ये शुरू करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। आप सभी का स्वागत है। इलेक्ट्रोस्टैटिक में पहले कुछ चीज़ें जैसे कि चार्जेस के बारे में पढ़ना आवश्यक है। चार्जेस क्या होती है मेरी? दो प्रकार के चार्जेस होती हैं, एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन। ठीक है, ये दोनों अट्रैक्ट, इनकी कुछ नेचर है, इन दोनों के बीच में फोर्स भी लगता है। ठीक है, अट्रैक्टिव और कैसा, रिपल्सिव। रिपल्सिव कब लगता है, अट्रैक्टिव कब लगता है, ये मैं बताता हूँ अभी। देखिए, अट्रैक्टिव फोर्स जब लगता है जब मेरे जो चार्जेस हैं वो अपोजिट नेचर के हैं। आपने ग्रेविटेशन क्लास 11th में पढ़ा हो कि जो मास ऑब्जेक्ट होते हैं वो हमेशा अट्रैक्ट करते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे रिपल्शन भी आता है। डायरेक्शन हम कैसे बताएंगे फोर्स की? पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो इसे अट्रैक्ट करेगा, जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, जिससे पॉजिटिव चार्ज थोड़ा अपनी जगह से हिल के थोड़ा इधर आने की कोशिश करेगा, है कि नहीं। और जो चार्जेस के बीच में ये जो फोर्स होता है वो उसे हम कहते हैं कूलम्ब फोर्स। ठीक है, स्पेलिंग के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। और ये बोर्ड और जेई वाले दोनों बच्चे देख सकते हैं। तो कूलम्ब फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल्स टू K(Q1) Q2 अपॉन R²। R इज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, इसके सेंटर से जो डिस्टेंस है उसे ही हम R कहते हैं। अब देखो, जैसे कि ये एक बात आपको ध्यान रखना, ये पॉइंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ही लगा सकते हैं हम। ठीक है, एक इसकी बात आप सभी को ध्यान में रखनी है। ठीक है, ठीक है नहीं। और मैं आपको क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ऐसा नहीं है क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा, क्वेश्चन भी करवाऊंगा। ओके, वो जो डायरेक्शन होती है वो फोर्स की इज सेम। ठीक है, मान लो ये जो फोर्स की डायरेक्शन है ये इस लाइन पे ही एक्ट कर रही है कि नहीं, लाइन ऑफ जॉइनिंग टू सेंटर ऑफ चार्जेस। ठीक है, पर एक बात देखिए कि ये जो प्लस क्यू है और ये आपका यहाँ पे जो माइनस क्यू है, इस पे ये जो फोर्स है बेशक ये अट्रैक्टिव लग रहा है कि नहीं। फोर्स बेशक सेम हो सकता है, पर जो इनका एक्सेलरेशन है A1 वो ऑब्वियसली डिफरेंट हो सकता है। क्यों? मान लो इसका इसका मास जो है M1 है, इसका मास जो है M2 है। अगर ये M2 है तो यहाँ पे M2 आ जाएगा, और इसका जो एक्सेलरेशन हम निकालेंगे वो हो जाएगा फोर्स बाय M2। ठीक है, ठीक है, तो ये अट्रैक्टिव इन नेचर होते हैं दीज फोर्स। और यहाँ पे के हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? के हमारा है 1/4πε0 विच इज़ अ कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू है न्यूटन 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय कूलम का स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी यूनिट है और ये इसकी वैल्यू है। इसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। कई बार के और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में हमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो के और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होते हैं? हमारे रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक है, परमेबिलिटी। तो वो क्या होता है, जैसे कि रिलेटिव परमेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो वो कुछ ऐसे निकलती है, परमेबिलिटी ऑफ मीडियम और परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, ये इसे ही हम रिलेटिव परमेबिलिटी कहते हैं। पर ये जो इसमें जो डाइलेक्ट्रिक
होता है ना, ये जो हम के कैपेसिटेंस के बीच में डालते हैं, तो ये जो के है ना, इसको हम कापा कहते हैं। ये कापा वाला के है, ये नॉर्मल के नहीं है, ये अलग के है, ठीक है। और अगर मुझे मान लो ये जो है, ये तो फ्री स्पेस की बात है, के की वैल्यू फ्री स्पेस में, ठीक है। मान लो फ्री स्पेस नहीं है मेरे पास, मीडियम है कोई, तो जो ये के होगा हो जाएगा 4 पाई EM, ठीक है। अब EM की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/4 पाई E0 × E रिलेटिविटी है ना, रिलेटिव परमिटिविटी, ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये के अलग है इस वाले कापा वाले के से, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला के है, ठीक है। अब जैसे कि हमने ये पढ़ लिया, अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जैसे कि कोई प्लस क्यू चार्जेस हैं, ठीक है। प्लस क्यू चार्जेस है, वो अपने आसपास एक रीजन बनाएगा, यानी कि एक स्पेस बनाएगा जहाँ पे जो फोर्स दूसरा कोई भी चार्ज आए उसे फोर्स फील हो, ठीक है। तो हर एक चार्ज के पास अपनी एक फील्ड होती है, जैसे कि पॉजिटिव जो चार्ज होता है वो अपनी फील्ड बाहर की तरफ फेंकता है, जिससे कोई भी नेगेटिव चार्ज आए तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, ये जो है ना, ये अपने से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर फेंकता है, मैंने पहले ही बता रहा हूँ आप सभी को, ठीक है। और अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ आर डिस्टेंस पे इसकी बतानी है पी पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट इज KQ/R², ठीक है। अब आप बहुत से लोग ये पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, ये तो बहुत कम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक स्पेस होता है जहाँ पे कोई भी चार्ज अनदर चार्ज आए। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हर कोई क्रिएट करता है, हर चार्ज क्रिएट करता है अपने आसपास, ठीक है। तो दूसरा चार्ज जो हो उसके मतलब एक तरह से ऑरा कह सकते हो आप, तो उसमें खिंचा खिंचा चला आ जाए, है ना। या तो अगर पॉजिटिव सेम है तो इसे पता लग जाएगा, इंडिकेशन मिल जाएगा, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो हमें ये दूर फेंक देगा। रिपल्शन फोर्स इसे ही कहते हैं। अब देखो रिपल्शन फोर्स कैसे लगता है, मान लो सेम चार्जेस है, ठीक है, प्लस क्यू, और ये भी एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। तो इस पे जो फोर्स लगेगा वो रिपल्सिव फोर्स लगेगा, है कि नहीं, ये एक दूसरे को खींच रहे हैं दूर दूर, ठीक है। अभी इसमें मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको ज़्यादा से ज़्यादा थ्योरी समझा दूँ, फिर अगले उसमें आऊँगा तो क्वेश्चन भी करवाऊँगा, सब बोर्ड के भी उसके भी सबके, ठीक है। इसमें थ्योरी पढ़ लो यार, और फिज़िक्स में तो कॉन्सेप्चुअल जब अंडरस्टैंडिंग होगी जब आप क्वेश्चन कर पाओगे, है कि नहीं। फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि चार्जेस आर सेम, बट इफ़ मास इज डिफरेंट देन एक्सेलरेशन इज ऑल्सो डिफरेंट, ठीक है। अब देखो ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, प्लस क्यू है तो रिपल्सिव, माइनस क्यू अट्रैक्टिव, ठीक है। अब देखो ये जो क्यू चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज एट आर डिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस वन पॉइंट इज KQ/R², है ना। और अगर मैं इसके इन्फ्लुएंस में एक चार्ज रख दूँ, ये Q1 है, ये Q2 है,
ठीक है। तो Q1 की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है वो कितनी बन रही है, E1 बन रही है। ठीक है। तो ये Q2 पे कितना फोर्स लगेगा। आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और डेफिनेशन पढ़ी है, फोर्स बाय पर यूनिट, फोर्स बाय पर यूनिट बाय चार्ज, है ना, ये पढ़ा है। पर ये चार्ज कौन सा है, क्या ये चार्ज ये वाला है या ये वाला है, बताइए आप, पहले सोच लीजिए फिर बताइए। तो अगर आपने ये चार्ज बोला है तो आप बिल्कुल गलत हैं भाई। ये तो वही बात हो गई कि मान लो आपके पास मोबाइल है, आपने अपने आप को ही फ़ोन कर लिया, ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता ना। तो ये फील्ड इसके Q1 के द्वारा इस पे लग रही है और फोर्स भी इसको इस तरफ ही लगेगा। ठीक है, रिपल्सिव, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है ना। तो जो फिर फोर्स हमारा कैसे निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ की कैसे निकलेगी, F/Q2। ठीक है, ठीक है कि नहीं। ये जो E1 है ये F/Q2 निकलेगी। अब आपकी थोड़ी सी मतलब बुद्धि खुली होगी। जो इस पे F2 फोर्स लग रहा है ना, वो Q2 पे लग रहा है, इसलिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है वो आएगा F2/Q2। अब आपको E1 तो मालूम है, क्या है होगा, Q1/R²। अब ये Q2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता है, इसलिए F2 की जो वैल्यू है वो निकल आती है KQ1/Q2/R²। आपने ऐसे भी प्रूफ कर दिया इस फॉर्मूला को, कूलम्ब्स लॉ को। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। फोर्स का एक और फार्मूला मिल गया आपको, QE। ओके। और अब आपकी एक और डाउट क्लियर हो जाएगा। मान लो यहाँ पे +Q है और यहाँ पे एक -Q है। अब मान लो इसकी वजह से ये Q1 है, ये Q2 है। ठीक है, अब इसकी वजह से E1 इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस पर जो फोर्स है वो कहाँ लगेगा, इस साइड या इस साइड। अब आप बहुत से तो समझदार हैं, वो बोलेंगे कि सर इधर लगेगा, पर क्यों लगेगा, क्या आपको कुछ मालूम है। अट्रैक्टिव फोर्स क्या हम मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं। तो F भी मेरा वेक्टर क्वांटिटी, E भी मेरा वेक्टर क्वांटिटी, Q मेरा वेक्टर नहीं स्केलर क्वांटिटी है भाई। अब जो इस पे ये फोर्स लग रहा है इस तरफ F2, एक बार अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं इसको यहाँ पे -Q1, Q1 है ना, Q2 सॉरी, Q2 माइनस लिख के देखता हूँ, और ये फोर्स, ठीक है, फोर्स वेक्टर। तो ये जो फोर्स होगा ना इस पर वो मेरा कैसा लगेगा, -QE वेक्टर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो इसलिए फोर्स अब ऐसा नहीं, ऐसा लग रहा है, हमने मैथमेटिकली भी देख लिया, ड्यू टू दिस नेगेटिव चार्ज, बिकॉज I assume that this side is negative and this side is positive. ओके, वो आपकी मर्ज़ी है, वो आप अपने हिसाब से जो अजम्पशन है ना, जो आपका कन्वेंशन है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हो। ठीक है, चलिए और देखिए, एक और देखिए। तो फोर्स क्या हो गया, QE। ठीक है, ये याद रखना।
ये बहुत ज़्यादा है, एक सेकंड। ये इम्पोर्टेंट फार्मूला है। अब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस की प्रॉपर्टी होती है, वो हम इधर ही कवर कर लेते हैं और आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, देखो, एक प्लस क्यू और माइनस क्यू के बारे में बता दूँ। जैसे कि ये प्लस से माइनस क्यू हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी कर्व क्यू हो जाती है, तो ये एक मैं आज क्लियर करूँगा। और बहुत सौ को इसका लॉजिक मालूम होगा कि कभी भी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं ये इंटरसेक्ट नहीं करती हैं कि नहीं। अगर ये करेंगी तो एक, आपको मालूम है कि दो तरफ डायरेक्शन नहीं हो सकती इलेक्ट्रिक फील्ड की, एक ही तरफ डायरेक्शन हो सकती है कि नहीं। तो चलिए देखते हैं। चलिए अब देखें यहाँ पे प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। अब ये जो है ना इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कर्व क्यों आती है, देखो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है ना, आप इस पर एक टेंजेंट बना सकते हो, उससे भी आपको पता लगेगी कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कहाँ पे किस डायरेक्शन में है। पर अभी वो मैं काम नहीं करना चाह रहा। पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से कैसे ये कर्व हो रही है कि नहीं। आपको ये सब मालूम है कि प्लस क्यू से निकल रही है माइनस क्यू पे इमर्ज हो रही है। ये लोन लेने वाला है, ये लोन देने वाला है कि नहीं। तो ये इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लस क्यू की वो इस तरफ है E1, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस क्यू की वो E2 इस तरफ है, ठीक है। तो ये जो इसका रिजल्टेंट है ना उसी हम डायरेक्शन मानते हैं और एक एक पॉइंट ले लेके जोड़ते चले जाते हैं, जिससे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये कर्व आती है हमारी, ठीक है। समझ गए ना। और कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो आपको ऐसी नहीं शार्प टर्न कभी भी नहीं लेगी, और जो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उतना ही चार्ज का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, ठीक है। समझ गए। ये मैं लिख देता हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस is directly proportional to magnitude of charge, ठीक है। मान लो किसी से 18 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रही है तो उसका मैग्नीट्यूड 18 ही मान लो, 18x मान सकते हो, 18y मान सकते हो, एग्जैक्ट नहीं मालूम, पर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड वो निकाल रहा है उसका उतना ही मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आइए और देखते हैं, ठीक है। अब फोर्स के बारे में आपको मालूम पता लग गया है कि जो एक प्लस क्यू है उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किस तरह फोर्स लगाती है, वो हमेशा अलोंग पॉजिटिव वाले के अलोंग लगाती है, और जो नेगेटिव वाला है वो माइनस क्यू वो यहाँ पे अपोजिट लगाती है, ठीक है। एक सेकंड में इसको यहाँ कर दो, बहुत छोटी बात है इसलिए मैंने इसे छोटे में ही कवर करा है, ठीक है। और देख लेते हैं। मैं एक एक टॉपिक देखता जा रहा हूँ क्या क्या कवर करवाना है मुझे, है ना।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर भी कर लेते हैं जल्दी, फिर हमारी थ्योरी ये ख़त्म हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर क्या होती है? ठीक है, मान लो मेरे पास ऐसा कोई रैंडम शेप है, ठीक है, थोड़ी सही शेप बना देते हैं, ठीक है। तो ये है मेरे पास सर्कल की शेप का कोई कंडक्टर है। मान लो मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड चालू करी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने चालू कर दी है, ठीक है। नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली इससे पास हो रही है, तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो डिस्प्लेस होने लगेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको मालूम है कि ओनली नेगेटिव चार्ज कैन ट्रैवल, ठीक है। वैसे पॉजिटिव भी होता है पर वो बहुत ख़तरनाक रिएक्शनों में होता है कि नहीं, अल्फ़ा डी के, बीटा डी के, गामा डी के, रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस में हम उसे और डिटेल में पढ़ेंगे, पहले अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कर लें। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है मेरा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में रन करना शुरू कर देगा। कुछ देर बाद, आफ्टर सम टाइम, तो ये जो मेरा कंडक्टर है, इसमें क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये तो सेम मतलब चल रही है कि नहीं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली चल रही है, और जो मेरे चार्ज सेपरेशन है वो हो जाएगा इस दौरान। जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो मेरे इस तरफ आ जाएंगे, और जो पॉजिटिव होगा वो एक जगह एक्यूमुलेट होने जाएगा, मतलब जम जाएगा, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा कि अंदर भी मेरी एक इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, आप सभी को मालूम है। जिसे मैं ई नॉट से ई पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो अगर ई नेट निकालूँ इनसाइड अ कंडक्टर, है कि नहीं, इनसाइड कंडक्टर, तो ई नेट जो होगा मेरा वो होगा ई नॉट माइनस ई पी। बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड को अभी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऑब्वियसली ई नॉट ही रहेगी, पर अंदर की जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। बाहर की को कोई फ़र्क नहीं, पर अंदर की जो है वो ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। अभी हम एक रिंग की वजह से लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये सब जेई के लिए भी इम्पोर्टेंट है। जो जेई क्या सोच रहे हैं ना, बोला इसमें भाई ये सब जेई के लिए इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ो तो सही, है ना। बोर्ड वालों थोड़ा सा लिख के आना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो मैं देखता हूँ नोट्स थोड़ा लिखना तो पड़ेगा। पर आजकल पता है क्या हो रहा है, तुमने अगर देखा हो पेपर मैंने भी देखा है, थोड़े लॉजिकल हो गए हैं, वो एमसीक्यू पूछने लगे हैं। 18 तो एमसीक्यू ही आते हैं, वो भी लॉजिकल आते हैं, असर्शन, रीजनिंग, कॉन्सेप्चुअल हो गए हैं। अगर आप हिंदी में समझ के जा रहे हो, वहाँ पे इंग्लिश में तो अंडरस्टैंड कर ही लोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा संभल के, है कि नहीं। आजकल क्या हो रहा है कि जेई वाला तो दया भी कर देता है, थोड़े इजी वाले न्यूमेरिकल दे रहा है आजकल, पर वो सीबीएसई वाला थोड़ा अपना लेवल बढ़ा रहा है। पिछले साल से रिज़ल्ट फिज़िक्स में कम है। ऑब्जेक्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑब्जेक्ट।
ऑब्जेक्ट्स। जैसे कि पहली तो एक रिंग की वजह से ही भाई निकाल लेते हैं, बात कर लेते हैं कि मान लो ये एक्स डिस्टेंस पे मेरे से बोला है रिंग की इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, है ना, जिसका रेडियस आर है। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो है के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 3/2। ठीक है, इसकी डेरिवेशन इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप रिजल्ट याद रखो। ठीक है, ठीक है, ई नेट मैंने आपको बता दी है। ठीक है, और इस पे सवाल आ सकता है। और वैसे तो इस पे ये पूछेगा कि जेई वालों के लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये मैक्सिमम कहाँ जाती है। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एक्स इज इक्वल टू R/√2, जहाँ पे जो मेरी स्लोप है DE/dx, देखो मैं मैथ्स भी बता रहा हूँ, ज़ीरो हो जाएगी, है कि नहीं। मैथ्स तो कुछ नहीं है इसमें, पर इतनी ये जो स्लोप है वर्टिकल टेंजेंट बन रही है, वर्टिकल नहीं हॉरिजॉन्टल टेंजेंट बन रही है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज ज़ीरो, है ना, स्लोप इज ज़ीरो। तो मैक्सिमा भी इधर ही आया है। ठीक है, मैक्सिमा सबको मालूम है ना, मेरा जो फंक्शन है पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, ये ना कैसे निकालते हैं, DE/d डिफ्रेंशिएशन करके इसको ज़ीरो के इक्वल पुट कर देना, तो एक्स की वैल्यू जो आए वहीं पे मैक्सिमा बन रहा है ना। कोऑर्डिनेट पता लगाते हैं, मालूम है ना ये सब। ठीक है, अगर मालूम है तो अच्छी बात है। अभी हम और भी सीखने वाले हैं बहुत कुछ। ठीक है, देखो भैया, ये जो फॉर्मूला अगला बता रहा हूँ ना, ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, ओहो एक सेकंड, ये ई मैक्स है। ठीक है, एक फाइनाइट लाइन चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, गॉस लॉ में मैं आपका इसका थोड़ा बता दूंगा प्रूफ, है ना, पर पहले तो आप यही सीखो। गॉस लॉ अभी आएगा, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में तो अच्छे से सीख लो। ये फाइनाइट चार्ज मेरी एक बॉडी है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है एट आर डिस्टेंस, ये थोड़ा जेई के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बोर्ड वाले अगर आपको याद करना है आप कर सकते हो। ठीक है, कि ई एक्स और ई वाई और फिर ई नेट, है कि नहीं। ये पॉजिटिव फाइनाइट फाइनाइट वायर का फॉर्मूला है ये θ1 और ये θ2 क्या निकलता है, EX λ/4πε0 आर आर नॉट या आर, हमने आर डिस्टेंस लिया है, sin θ1 प्लस sin θ2। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। और ई वाई आपकी मर्जी है। ठीक है, 4πε0 cos θ1 माइनस cos θ2। ठीक है, लाइन चार्ज का आपका मन है तो कर लेना याद, कोई मना तो करेगा नहीं आपको। आपकी ज़िंदगी है, आपको याद करना है, आपको पेपर निकालना है, आपको समझना है। ठीक है, नहीं तो अगर पहली बार देख रहे हो ये फॉर्मूला तो रहने दो, छोड़ दो, कोई बात नहीं। अगर याद कर लोगे बहुत अच्छा है, यही याद कर लो, फिर इन्फानाइट सेमी इन्फानाइट सब कर लोगे अपने आप। ठीक है, सेमी फाइनाइट इन्फानाइट
सारे केसेस कर लोगे अपने आप। नहीं तो इन्फिनाइट का ज़्यादा फेमस है ना, वो अभी मैं इस फॉर्मूले से बताता हूँ, ठीक है। तो इन्फिनाइट का क्या होता है केस, इन्फिनाइट में ये सर इसका ऊपर और ये पाताल, ये स्वर जा रहा है कि नहीं, और आर डिस्टेंस पे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ठीक है। एक क्वेश्चन भी आया था इस पे अभी 2023 में जेई में आया था कि इसके आसपास एक इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता है, फोर्स तो ऑब्वियसली पता ही लग जाएगा। देखो पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, है ना, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है ना। चलो जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है। तो ये जो ई एक्स है, देखो इसका जो ये जो है ना इन्फिनाइट की वजह से थीटा जो है लगभग लगभग 90 डिग्री, थीटा लगभग लगभग 90 डिग्री जा रहा होगा। अब 90 डिग्री में बन रहा है तो λ/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ठीक है। ये हो गया sin 90। ई वाई कंपोनेंट तो होगा ही नहीं क्योंकि वहाँ पे कॉस का एलिमेंट है, जो कि कॉस तो ज़ीरो ही होता है, 0 - 0 0, ई वाई 0। तो बस यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगी आपकी, है ना, sin 90 होता है ना, तो ये आ जाएगा λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय आर। ये बहुत फेमस है, ये सबको ये रटा होता है, ठीक है। और इसी से ही क्वेश्चन आया था, सच्ची बता रहा हूँ, जेई में इसी से ही क्वेश्चन आया था, इसी से क्वेश्चन आया था, ठीक है। इसका गॉस लॉ से भी प्रूव कर सकते हैं, पर मैंने आपको एक आज फार्मूला बताया है, शायद आप उसका लाभ उठा सकें। और एक इन्फिनाइट शीट की वजह से जितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसका मैं फार्मूला आप सभी को बता रहा हूँ। आर डिस्टेंस पे वो होता है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पॉइंट, ठीक है। और हमें अगर प्लेट की वजह से बताना है, एक प्लेट जो क्या कहते हैं पॉजिटिव, ठीक है, एक प्लेट की वजह से σ/एप्सिलॉन नॉट होता है। कैसे, ई नेट जो होती है प्लेट की वजह से, वो एक फाइनाइट चार्ज की वजह मतलब दो फाइनाइट शीट की वजह से होता है, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक फाइनाइट शीट की वजह से। ये देखो पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, ठीक है। इतनी बार पॉजिटिव बोल दिया। अब देखो यहाँ पे इसकी वजह से जो होगा ना वो σ/2 एप्सिलॉन नॉट होगा, और इसकी वजह से σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई नेट जो होगा यहाँ पे वो σ/एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ओके। दो दो की वजह से है ना, इसलिए σ/एप्सिलॉन नॉट है। ये प्लेट प्लेट की वजह से, ये प्लेट चार्ज, और ये इन्फिनाइट शीट की वजह से, ठीक है, इन्फिनाइट शीट की वजह से, ठीक है। अभी के लिए ये इतना ही इम्पोर्टेंट है, ओके। एक बार एक क्वेश्चन पूछा था, वो क्या है, वो जैसे कि ये इन्फिनाइट
चार्ज शीट है ना, आपके उसमें भी पूछ सकते हैं, मतलब बोर्ड में भी, कि डी डिस्टेंस पे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है, तो 2D डिस्टेंस पे कितना होगा, सेम ही होगा। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। अब अगली वीडियो में हम और देखेंगे। ठीक है, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दी है ना। अगली वीडियो में मैं क्वेश्चन भी लाऊंगा पक्का, और थोड़ी और जानकारी दूंगा। अभी देख लो, हॉलो स्फीयर के बारे में मैं थोड़ा बताऊं, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग के बारे में बता देता हूँ है। ठीक है, क्या होता है, कैसे होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ हॉलो स्फीयर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड हॉलो स्फीयर। ठीक है, ठीक है, कंडक्टिंग प्लस नॉन कंडक्टिंग। आउटसाइड के लिए भाई, आउटसाइड अगर आप पूछ रहे हो मेरे से कितनी है, तो पी पॉइंट पे तो ई पी इज इक्वल टू के क्यू, और ये कितना आर, स्मॉल आर डिस्टेंस, तो आर स्क्वायर। ठीक है, और अगर आप मेरे से सरफेस पे पूछ रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड ई सरफेस, तो ये है के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज़ इक्वल्स टू ज़ीरो। ठीक है, तो ये मैंने आपको इतना बता दिया, इसे रिवीजन कर लो, 5-6 बार देख लो अच्छे से, फिर मैं अगली बार आऊँगा फ्लक्स के बारे में और बताऊँगा आपको। ठीक है, सॉलिड स्फीयर और बाकी सब हम देखेंगे कि इस बाद में, पहले अभी आप ये कर लो हैं। ठीक है, अगले में मिलते हैं। ओके, चलो भाई, रिवीजन करना अच्छे से। बाय।